जेई मेन 2026 के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल में 90% बच्चे इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल कर खुश हो गए, पर जो आखिरी स्टेप ने सबको नेगेटिव मार्क्स अवॉर्ड किया। रिएक्शन सीक्वेंस के एंड में लिखा है आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स का फर्क पता है और आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमेशा फंस जा रहे हो, तो आइए इस टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ट्रैप को डिकोड करते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द स्टूडेंट परफॉर्म्ड एनालिसिस ऑफ एलिफेटिक organic compound X, which on analysis give carbon 61.01%, hydrogen 15.25%, nitrogen 23.74%. This compound on treatment with HNO2 H2O produces another compound Y which did not contain any nitrogen atom. However, the compound Y upon controlled oxidation produce another compound Z that responded to आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अब जो एक्चुअल बात है ना, वो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि जो एक्स है वो एक्स की रिएक्शन कराई HNO2H2O से, तो वाई बना। वाई का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराया तो एक कंपाउंड जेड बना, और फिर उस जेड को आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना, पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव। तो अब हमें बताना है कि वो एक्स क्या था। उसके लिए क्लू दे करके रखा है कि उसके परसेंटेज कंपोजिशन दे के रखे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला, आइए तो कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास नाइट्रोजन के, तो हम उसका एटॉमिक वेट लिखते हैं। इसका 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और नाइट्रोजन के 14 होते हैं। अब कॉम्पोजिशन क्या होगा, सभी का जो दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है 61.01%, हाइड्रोजन का दिया है 15.25% एंड नाइट्रोजन का दिया है 23.74%। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट करना है। जब हम ये करेंगे तो देखिए 61.01 को डिवाइड करेंगे 12 से। अब आप ये बात समझिए कि 12 पच्चीस 60 होता है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो 12 को 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ तो 60 अप्रॉक्सीमेट 5.08 लिख देता हूँ मैं, 5 के अप्रॉक्स से। फिर 15.25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 15.25 ही आएगा, और ये 23.74 को 14 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे 2 तो नहीं होगा, 14 2 जा 28 होता है, तो 28 तो नहीं है, यानी 1 पॉइंट समथिंग है। अब थोड़ा सा ध्यान दे कि अगर 14 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो ये 21 आएगा, यानी 1.5 से बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अब कितना आगे कितना बच गया है, अगर इन दोनों को हम डिफरेंस ले तो 2.74 समथिंग बचा है। 2.74 का मतलब है 14 को 2.74 से अगर डिवाइड करें तो 2.74 कहीं ना कहीं हमें 0.2 जैसा दे सकता है, तो ये 1.5 प्लस 0.2 दैट इज 1.7। तो ये इस तरीके से मैंने, आप खुद से भी डिवाइड करके देख ले, है ना।
तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर। अब ये वैल्यूज़ आई हैं, अब हमें सिंपल रेशियो निकालने हैं। सिंपल रेशियो निकालने हैं, तो सिंपल रेशियो कैसे आएगा? 5.08 को सबसे छोटे वाले से डिवाइड करें, 1.7 से। अब 17 3 जा 51 होता है, तो अप्रॉक्सिमेट 3 आ रहा है। फिर 15.25 अपॉन 1.7। अब देखिए कि 1.7 में 5 से डिवाइड किया था तो 3 आया था, अब ये 15 है, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, यानी यहाँ पर ये 3 इंटू 3 दैट इज 9 आ सकता है, और 1.7 अपॉन 1.7 दैट विल बी 1 आ जाएगा। यानी जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है C3H9N आ रहा है। अब समझते हैं आगे कि कौन कौन से ऐसे इसके आइसोमर हो सकते हैं। तो देखिए एच एच एन ओ टू से रिएक्शन करानी है, तो हमारे पास दो आइसोमर इसके बन सकते हैं जो HNO2 से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो वो दो कौन से आइसोमर्स हैं? वो दो आइसोमर्स हैं, वो दो आइसोमर्स हैं, देखिए मैं बना करके दिखाता हूँ आपको। दैट इज CH3CH2CH2NH2 एंड एक और आइसोमर्स क्या हो सकता है? CH3 एंड NH2। अब मैंने यही दोनों क्यों लिए? मैंने प्राइमरी वाला ही क्यों लिया? देखो, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसमें हमें फाइनली पहुंचना है एटोफॉर्म पे, यानी जो Z है हमारा वो या तो एल्डिहाइड है या फिर कोई कीटोन है। अब समझिए कि जब ये एल्डिहाइड या कीटोन है तो इसका मतलब जो हमारा Y है वो एक अल्कोहल है। तो अमीज में एक रिएक्शन होती है जो अल्कोहल में चेंज होती है कि RnH2 प्लस HNO2 H2O के साथ रिएक्शन होगी, ROH बनेगा तब जबकि ये क्या हो? प्राइमरी हो। तो ये प्राइमरी है ऑलरेडी, ये प्राइमरी अमीन्स का ही एक प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैंने प्राइमरी अमीन के जो भी आइसोमर हो सकते थे वो मैंने यहाँ बनाए। अब आगे की बात समझते हैं। तो अब मान लो कि यहाँ मैंने ले लिया HNO2 और H2O ले लिया, तो ये बनेगा CH3CH2CH2OH। और यहाँ क्या बनकर आएगा वो देखिए, HNO2 ले ले और H2O ले ले तो ये बनेगा CH3CH3 एंड OH। अब समझिए, इसको ऑक्सीडाइज कराएं और इसको ऑक्सीडाइज कराएं तो ये बनेगा CH3CH2CHO, और ये बनेगा CH3CH, ये बनकर आएगा CH3COCH3। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टर्मिनल टर्मिनल CH3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक टर्मिनल है ना, CH3 है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, ये नहीं दे पाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये 1 डिग्री अमीन विथ 1 डिग्री अमीन विथ विथ बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए आंसर इज बी, है ना?